Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। व्हाट हैपेंस व्हेन राइट ओनली केमिकल रिएक्शंस। क्या दिया हुआ है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया फेरस सल्फेट से होती है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद फेरस सल्फेट। देखिए आप लोगों को एक बात ये मालूम है कि जो एसिडिक K2Cr2O7 होता है, एसिडिक K2Cr2O7 जो होता है ये एक्चुअल में क्या है, ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। अच्छा ये ऑक्सीकारक है तो इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है वो ऑक्सीडेशन करना है। इसका काम है ऑक्सीडेशन करना, यानी कि ऑक्सीकरण करना। तो ऑक्सीकरण में क्या करेगा, ऑक्सीकरण में ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो बढ़ा देगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि जरा K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम की कितनी होती है, +1। पोटेशियम कितनी है, 2 है। प्लस Cr की आपको निकालनी है तो कितनी है, 2 है और इसकी x मान लिया। प्लस ऑक्सीजन जो है वो कितने 7 है, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। और टोटल इस पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, कोई इसमें चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना। तो यहां से अगर ये हो जाएगा 2 + 2x - 14 = 0, तो यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो +6 आ जाएगी। भाई देखो ये हो जाएगा क्या, 2x - 12 = 0 हो जाएगा ना। तो 2x = हो जाएगा 12 और x की वैल्यू 6 आ गई, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 है। ठीक है। अच्छा फेरस सल्फेट में कितनी होती है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो FeSO4 में आयरन की अगर आप सोचो तो सल्फेट में कितना चार्ज होता है, 2-। इसका मतलब है कि आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अच्छा तो अब जरा देखो कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ, यानी फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन नंबर यानी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो कितना कर देगा, तो कर देगा +3। इसका मतलब है कि फेरस जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, फेरिक में। फेरस जो होगा वो चेंज किसमें हो जाएगा, फेरिक में बदल जाएगा। तो जब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा तो सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो क्रोमियम जो होता है वो क्या आता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, खुद से अपचयित होकर इसका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। भाई कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और सेल्फ रिड्यूस होता है। कोई भी ऑक्सीकारक होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है और खुद अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पर अपचयन होने का मतलब ये कि प्लस चार्ज घटना, तो इसका +6 से +3 हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट मेन है। अब चलिए हम रिएक्शन को देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही तुम क्या करते हो, K2Cr2O7 की रिएक्शन करते हो H2SO4 के साथ, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है K2SO4 बनाता है और प्लस बनाता है क्या है, Cr2SO4 होल थ्राइस, और प्लस बनाता क्या है, वाटर बनाता है, और प्लस यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नवजात ऑक्सीजन। तो ये नवजात ऑक्सीजन बनाता है, या हम इसको कहते हैं क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। यही जो होता है वो आगे जाके ऑक्सीकरण करता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिएक्शन को जरा हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने पर हम यहाँ पर 4H2SO4 कर देंगे, यहाँ पर 4H2O कर देंगे और यहाँ पर हम 3 जो है O कर देंगे। रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेना, ये हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, किसमें करता है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है ना। और यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में इसने रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने पर ये बना देता है क्या है, फेरिक सल्फेट बनाएगा। तो Fe2SO4 होल थ्राइस, भाई फेरस से बन जाएगा क्या, फेरिक बन जाएगा। तो Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा और प्लस जो होगा वो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है ना। रिएक्शन को आप देख लेना, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। Fe2SO4 कितने हैं, होल थ्राइस, और यहाँ से H2O बना। ठीक। अच्छा बट आप यहाँ पर देखो तो इस रिएक्शन में क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन जो है, नवजात ऑक्सीजन जो है वो अभिक्रिया के बीच में बना है, और जब अभिक्रिया के बीच में बना है तो इसको कैंसिल आउट होना पड़ेगा। भाई ये अभिक्रिया में बना और फिर उसके बाद ये अभिक्रिया भी तो अभिक्रिया के बीच में बना ना, तो इसको कैंसिल होना पड़ेगा। तो कैंसिल होने के लिए कितने ये हैं, 3 हैं, तो हम इस पूरी अभिक्रिया को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 3O हो गया, बस में 3O हो गया। तो यहाँ से ये O और ये O जो है वो कैंसिल आउट हो गए। अब हम पूरी की पूरी अभिक्रिया को लिख लेंगे। ठीक है ना। तो पूरी अभिक्रिया मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। ऊपर में कोई मल्टीप्लाई किया तुमने, नहीं किया, तो चलो भैया इसको लिखो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, K2Cr2O7
प्लस क्या हो जाएगा, अब H2SO4 जरा देखो, H2SO4 में कितने हो गए, तो 4 तो देखो H2SO4 यहाँ पर है और 3 तुमको यहाँ पर मिल गए, ठीक है ना, तो टोटल कितने मिल गए 7, तो 7 H2SO4 हो गया, प्लस रिएक्टेंट की साइड में और कौन है, तो यहाँ पर FeSO4 है, तो FeSO4 कितने हैं 3 2 जा 6, तो 6 FeSO4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, K2Cr2O7 आ गया, H2SO4 मिला के आ गया, ठीक है, FeSO4 भी आ गया। अब ये पूरा पोर्शन खत्म, प्रोडक्ट में आओ, प्रोडक्ट में K2SO4 है पहले आपके, फिर इसके बाद में Cr2SO4 होल थ्राइस है, ठीक है ना। उसके बाद देखो Fe2SO4 होल थ्राइस कितने हैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा 3 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 कितने 3 तो यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए 7 प्लस 7 H2O हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होगी वो ऐड करने के बाद आ जाएगी, इस तरह से हम इस अभिक्रिया को लिख देंगे और ये हमारी केमिकल इक्वेशन होगी।